छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब किसान अपना धान डिजिटल सिस्टम के जरिए बेचेंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को तुहर हाथ ऐप और एग्री स्टेक पोर्टल से जोड़ा है ताकि पारदर्शिता बढ़े और फर्जी पंजीयन पर रोक लगे। सरकार का दावा है कि ये कदम किसानों के हित में बड़ा सुधार साबित होगा। किसानों ने सरकार के फैसले को सही कदम बताया है। हम यहाँ पे कुछ किसानों के पास भी पहुंचे, उनसे समझेंगे कि यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन इन लोग उपयोग कर रहे हैं कितना कारगर है, कितना अच्छा साबित हो रहा है। यहाँ पे किसान है, वे बताएंगे कि जो सरकार इस बार तो जो दो एप्लीकेशन लेकर आए हैं, ये दोनों एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, कितना कारगर है, कितना फायदेमंद है? इससे बहुत फायदेमंद है। इसमें क्या है, लंबी लाइन लगने की बजाय हम लोगों को समय में टोकन तो हमारे हाथ के ऐप के माध्यम से धान खरीद के लिए बारदाना उपलब्ध हो जाता है, लाइन लगनी नहीं पड़ती। और ऐप का इस्तेमाल आपने किया है क्या? हाँ जी, किया हुआ है, ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। तो कितना अभी कैसा लगा, आप इस्तेमाल किए हैं कितना? बहुत बढ़िया भैया। पहले लाइन लग के उसमें ना हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था धान खरीदी के लिए। अब ऐप है तो ऐप के जरिए अपन घर से बैठ के ही डाउनलोड करके इससे उसका लाभ उठा पा रहे हैं। इस एप्लीकेशन को लेकर के क्या लगता है किसानों के लिए कितनी राहत या समस्या वाली एप्लीकेशन हो सकती है? सरकार की मंशा पूर्णतः डिजिटलीकरण का उद्देश्य है और इसका हम स्वागत करते हैं। पिछले वर्ष भी सरकार ने जो हमर द्वार, हमर टोकन, हमर द्वार के माध्यम से जो ऐप लाया था, उस ऐप के माध्यम से और अभी इस बार सरकार ने पुनः दूसरा ऐप और लाया है एग्री स्टेक के माध्यम से। सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि डिजिटलीकरण के माध्यम से घर बैठे अपना टोकन आप ले सकते हैं, लाइन लगने की जरूरत नहीं है और इससे किसानों को ही फायदा होगा। जो भीड़ लगती है सोसाइटी में धान खरीदी में, वो उससे बचत होगी। बिल्कुल ही निश्चित ही किसानों को फायदा मिलेगा। जो हम सोसाइटियों में लंबी कतार देखते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पंजीयन के लिए ही कई दिन चक्कर लगाते हैं अपनी किसानी छोड़ के, तो अब उस पंजीयन के लिए हमको लाइन भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये अच्छा कदम है सरकार के लिए, किसानों के हित में है और हम इसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। सरकार की यही मंशा है कि किसान जो प्रताड़ित होता है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, जिनके लिए सेंट्रल से लेकर स्टेट गवर्नमेंट पूरे मन से किसान हित में, किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है, उनके सहूलियत के लिए काम कर रही है। आगे भी ये सरकार जो है किसान के ऊपर किसी प्रकार की असुविधा आएगी तो उसके ऊपर भी हम सुविधा की बात करेंगे। निश्चित रूप से देखना होगा कि ये जो प्रक्रिया है आगे जाकर कितना सुगम होता है, कितना आसान होता है और किसानों के लिए कितना फायदेमंद होता है, ये देखने वाली बात है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद।